हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान सिंह। आज फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेजल वर्ब के बारे में, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का फ्रेजल वर्ब। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर अंग्रेजी अधूरी है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इसे लिंकिंग फ्रेज भी कहा जाता है। पहला फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है एट एनी मोमेंट। एट एनी मोमेंट, जिसका अर्थ होता है किसी भी पल, किसी भी पल। चलिए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। दे कैन अराइव हेयर एट एनी मोमेंट। दे कैन अराइव हेयर एट एनी मोमेंट। वे किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं। इस पर आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है हाई टाइम। हाई टाइम, इसका मतलब होता है सही समय, सही समय। इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन, कार्रवाई करने के लिए यह सही समय है। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, इस हाथ दे उस हाथ ले, और इसका दूसरा मतलब भी होता है आदान प्रदान। चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज ऑलवेज अ गिवन एंड टेक इन लाइफ। देयर इज ऑलवेज अ गिवन एंड टेक इन लाइफ। जीवन में हमेशा इस हाथ दे उस हाथ ले होता है। ये बात सही में सही है। जीवन में हमेशा इस हाथ से दो तो इस हाथ से ले होता है। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है होज पोज, जिसका अर्थ होता है गोलमाल। चलिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। यू ऑलवेज डू होज पोज। यू ऑलवेज डू होज पोज, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप हमेशा गोलमाल करते हैं। आप हमेशा गोलमाल करते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप, इसका मतलब होता है हार मान लेना, हार मान लेना। इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यू शुड नॉट गिव अप वेरी इजली। यू शुड नॉट गिव अप वेरी इजली, आपको बहुत आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। आपको बहुत आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डे टू डे। इसका अर्थ होता है रोज़ाना या दैनिक, रोज़ाना या दैनिक। इस पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई डे टू डे लाइफ। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई डे टू डे लाइफ, जिसका अर्थ होता है मुझे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स, जिसका अर्थ होता है अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। इस पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई नो ऑल हिज इन्स एंड आउट्स। आई नो ऑल हिज इन्स एंड आउट्स, मुझे उसकी सारी जानकारी है, मुझे उसकी सारी जानकारी है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है गुड्डी गुड्डी, जिसका अर्थ होता है अच्छा होने का दिखावा, अच्छा होने का दिखावा। एग्जाम्पल है डोंट एक्ट सो गुड्डी गुड्डी इन फ्रंट ऑफ मी। सॉरी, यहाँ गुड्डी गुड्डी में थोड़ा गलत हो गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका अर्थ होता है मेरे सामने अच्छा होने का दिखावा मत करो, मेरे सामने अच्छा होने का दिखावा मत करो। यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, जिसका अर्थ होता है सब मिलाकर, सब मिलाकर। इस पर एग्जाम्पल है ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड ट्रिप। ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड ट्रिप, सब मिलाकर यह एक अच्छी यात्रा थी। सब मिलाकर यह एक अच्छी यात्रा थी। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फेस टू फेस। फेस टू फेस, जिसका अर्थ होता है आमने सामने। इस पर एग्जाम्पल है गो एंड टॉक टू देम फेस टू फेस। गो एंड टॉक टू देम फेस टू फेस, जाकर उनसे आमने सामने बात करो, जाकर उनसे आमने सामने बात करो। इस पे आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल, इसका अर्थ होता है मुसीबत को बुलावा देना या मुसीबत मोल लेना। इस पर एग्जाम्पल है टू टॉक टू हिम इज़ लाइक टू आस्क फॉर ट्रबल। टू टॉक टू हिम इज़ लाइक टू आस्क फॉर ट्रबल, उससे बात करना मुसीबत को बुलावा देना है। उससे बात करना मुसीबत को बुलावा देना है।
अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है इन ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े या दिन के उजाले में। दिन, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। अब इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। द बैंक वाज रोबेड इन ब्रॉड डे लाइट। द बैंक वाज रोबेड इन ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजाले में बैंक लूट लिया गया। दिन के उजाले में बैंक लूट लिया गया। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना या पहल करना। चुप्पी तोड़ना या पहल करना। इस पर एग्जाम्पल है इट इज़ ऑलवेज गुड टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट फ्रेश। इट इज़ ऑलवेज गुड टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट फ्रेश, चुप्पी तोड़ना और नए सिरे से शुरुआत करना हमेशा अच्छा होता है। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अंडर द सन। अंडर द सन, जिसका अर्थ होता है लगभग सब कुछ या बहुत कुछ। चलिए इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सी कैन टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स अंडर द सन। सी कैन टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स अंडर द सन, वो लगभग सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकती हैं। वो लगभग सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकती हैं। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। कोई कसर नहीं छोड़ना। इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर सक्सेस। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर सक्सेस, हम सफलता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सफलता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस पर आप लोग और एग्जाम्पल बनाइए, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। अब अगला फ्रेजल है एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। यह भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एट फर्स्ट साइट। अब इस पर एग्जाम्पल है एट फर्स्ट साइट आई थॉट इट वाज रोहन। एट फर्स्ट साइट आई थॉट इट वाज रोहन, पहली नज़र में मुझे लगा कि यह रोहन है। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिसका अर्थ होता है जीवन और मृत्यु का मामला। जीवन और मृत्यु का मामला। इस पर एग्जाम्पल है डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जब तक जीवन और मृत्यु की बात ना हो मुझे मत बुलाना। जब तक जीवन और मृत्यु की बात ना हो मुझे मत बुलाना। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पोक्स वंस नोज इनटू। पोक्स वंस नोज इनटू, जिसका अर्थ होता है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना या दखल देना। इस पर एग्जाम्पल है डोंट पोक योर नोज इन अदर्स मैटर। डोंट पोक योर नोज इन अदर्स मैटर, दूसरे के मामले में दखल मत दो। दूसरों के मामले में दखल मत दो। अब नेक्स्ट है कम टू लाइट। कम टू लाइट, सामने आना या पता लगाना, जिसका अर्थ इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं द ट्रूथ अबाउट हिज फ्रॉड रिसेंटली कम टू लाइट। द ट्रूथ अबाउट हिज फ्रॉड रिसेंटली कम टू लाइट, उनकी धोखाधड़ी के बारे में सच्चाई हाल ही में सामने आई है। उनकी धोखाधड़ी के बारे में सच्चाई हाल ही में सामने आई है। अब नेक्स्ट है लर्न द हार्ड वे। लर्न द हार्ड वे, कठिन अनुभवों से सीखना। यह बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, कठिन अनुभवों से सीखना। इसका एग्जाम्पल है आइदर यू टेक माई एडवाइस और लर्न द हार्ड वे। आइदर यू टेक माई एडवाइस और लर्न द हार्ड वे, या तो आप मेरी सलाह लें या कठिन अनुभवों से सीखें। अब अगला फ्रेजल वर्ब है फ्रॉम हेड टू टॉय। फ्रॉम हेड टू टॉय, सर से पाँव तक। सर से पाँव तक। इस पर एग्जाम्पल दिया हुआ है He was dressed in red from head to toe. He was dressed in red from head to toe. उसने सिर से पैर तक लाल कपड़े पहने थे। उसने सिर से पैर तक लाल कपड़े पहने थे। अब नेक्स्ट है स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ, जिसका अर्थ होता है कि तारीफ करना। की तारीफ करना। इस पर एग्जाम्पल है ही ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ हिज वाइफ। ही ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ हिज वाइफ, वो हमेशा अपनी पत्नी की तारीफ करता है। अब नेक्स्ट है स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ, जिसका अर्थ होता है बुराई करना।
इस पर एग्जाम्पल है डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई ना करें, दूसरों की बुराई ना करें। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, जिसका अर्थ होता है के कगार पर, के कगार पर। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वह मौत के कगार पर है, वह मौत के कगार पर है। इस पर आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बनाइए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। अब नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन जिसका अर्थ होता है लगातार, लगातार। इस पर एग्जाम्पल है दे टॉक्ड ऑन एंड ऑन अबाउट देयर लाइफ, दे टॉक्ड ऑन एंड ऑन अबाउट देयर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन के बारे में लगातार बातें की, उन्होंने अपने जीवन के बारे में लगातार बातें की। अब अगला है ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन कभी कभार, मतलब कभी कभी या रुक रुक कर, कभी कभी या रुक रुक कर। इस पर एग्जाम्पल है इट केप्ट रैनिंग ऑन एंड ऑफ फॉर द होल डे, इट केप्ट रैनिंग ऑन एंड ऑफ फॉर द होल डे, पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही, पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। अब अगला फ्रेजल वर्ब है फार एंड नियर, फार एंड नियर दूर दूर से, दूर दूर से। इस पर एग्जाम्पल है पीपुल कम फ्रॉम फार एंड नियर फॉर अटेंडिंग द सेमिनार, पीपुल कम फ्रॉम फार एंड नियर फॉर अटेंडिंग द सेमिनार, सेमिनार में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, सेमिनार में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। चलिए आप जल्दी से सारा एग्जाम्पल बनाइए और इंग्लिश बोलिए।